आइए आज हम समझते हैं जम्मू कश्मीर की परिसीमन के बारे में। चर्चा में क्यों है? हाल ही में नए संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर की परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां विशेषकर गुपकर अलायंस के मध्य एक अहम बैठक संपन्न हुई। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का अर्थ होता है संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करना। दूसरे शब्दों में कहें तो परिसीमन का अर्थ है संसदीय या विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण करना या सीटों को घटाना या बढ़ाना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 और 170 के तहत 2001 की जनगणना के आधार पर संसद द्वारा पारित कानूनों के अनुसार प्रत्येक राज्य को संसदीय या विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। परिसीमन या डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उद्देश्य से 2002 में डिलिमिटेशन एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है। परिसीमन की प्रक्रिया को हर कुछ वर्ष के अंतराल में इस उद्देश्य के साथ दोहराया जाता है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या समान हो। चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की समान संख्या रखना इसलिए उचित माना जाता है कि मतदाताओं की निर्धारित संख्या को लोकसभा में एक सांसद तथा विधानसभा में एक विधायक मिले। इसीलिए परिसीमन की प्रक्रिया को प्रत्येक जनगणना के पश्चात दोहराया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जारी किया गया आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और इसलिए यह किसी भी अदालत के जांच के दायरे में नहीं आता है। यहाँ तक कि संसद में भी डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जारी आदेश में सुधार नहीं लाया जा सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन में एक चेयरमैन होता है जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज या पीठासीन जज होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त या दो में से कोई एक चुनाव आयुक्त तथा प्रभावी राज्य का चुनाव आयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त उस राज्य के 5 सांसद तथा 5 विधायकों को आयोग के सहायक सदस्यों के रूप में चुना जाता है। चूँकि डिलिमिटेशन कमीशन एक अस्थायी या टेम्पररी अंग होता है, इसलिए इसका कोई भी स्थायी सदस्य या स्थायी स्टाफ नहीं होता है। डिलिमिटेशन की लंबी प्रक्रिया को चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रत्येक जिले, तहसील और ग्राम पंचायत के जनगणना के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और तब निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन तय किए जाते हैं। डिलिमिटेशन प्रक्रिया में 5 वर्ष तक का समय लग सकता है। आइए आप समझते हैं जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पूर्व की स्थिति क्या थी। वर्ष 2002 में जम्मू कश्मीर के तब के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को राज्य की विधानसभा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी वर्ष 2026 तक फ्रीज कर दिया था। इसके बावजूद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के भाग 5 तथा डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग अस्तित्व में आया। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण का कार्य जम्मू कश्मीर संविधान और जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद वर्ष 1994-95 में अंतिम बार जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया गया, जिसमें राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 76 से बढ़ाकर 87 कर दी गई, जिसमें जम्मू क्षेत्र में मौजूदा 32 से बढ़कर 37 सीटें आई। कश्मीर क्षेत्र में मौजूदा 42 से बढ़कर 46 सीटें आई और लद्दाख में मौजूदा 2 से बढ़कर 4 सीटें हो गईं। राज्य में संपूर्ण रूप से 111 सीटें थीं, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व्ड तथा रिक्त थीं।
जबकि जम्मू कश्मीर में 87 सीटें थीं, जिसमें लद्दाख की 4 सीटें भी शामिल थीं। आइए अब देखते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद राज्य को 2 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख की मौजूदा 4 सीटें नल एंड वॉइड घोषित कर दी गई या रद्द हो गई, जिसके फलस्वरूप जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें 87 से घटकर 83 हो गई। इसलिए जनगणना 2001 के आधार पर 7 और चुनाव क्षेत्रों के निर्माण के उद्देश्य से 6 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इस परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर संघशासित क्षेत्र के सभी 5 सांसद अर्थात 2 सांसद भाजपा से तथा 3 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। आयोग को परिसीमन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था, अर्थात मार्च 2021 तक का समय दिया गया था, परंतु इसने आवंटित समय सीमा पर अपना कार्य पूरा नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप समय सीमा बढ़ा दी गई है। आइए अब समझते हैं जम्मू कश्मीर परिसीमन पर इतना विवाद क्यों हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल कश्मीर और हिंदू बहुल जम्मू विधानसभाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां जैसे भाजपा का मानना है कि वर्ष 2002 में परिसीमन प्रक्रिया को फ्रीज करने के बाद जम्मू विधानसभा में भाजपा का प्रतिनिधित्व गिरा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का मानना भी है कि परिसीमन के बाद जम्मू विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप कश्मीर की चुनावी किस्मत कमज़ोर पड़ जाएगी। अब देखते हैं आगे की राह क्या हो। सभी राजनीतिक पार्टियां जनहित में निर्णय लें और राजनीतिक धुरियों को मिटाकर परिसीमन प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन के लिए सहमति बनाएं तथा परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को कम से कम समय में संपन्न करने के दिशा में आगे बढ़ें, ताकि समय की बर्बादी ना हो और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। धन्यवाद।